प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा पवित्र शास्त्र के हर एक पुस्तक का सर्वेक्षण है। हमारे इस आत्मिक यात्रा ने हमें उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर पुराने नियम के नबियों की पुस्तक तक ले आया है। आज की कक्षा में हम सपन्याह नबी का सर्वेक्षण करेंगे। श्रोता, जैसे हम नियमित नबियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो यह जानना सरल है कि सपन्याह किस समय जीवन व्यतीत किया था, क्योंकि प्रारंभ में ही वह ऐतिहासिक वृतांत बताया गया है। वह हमें बताता है कि अन्य नबियों के जैसे वह एक नबी है जो योशिया के दिनों में रहकर प्रचार किया करता था। योशिया यहूदा में एक अच्छा राजा था, जिसने परमेश्वर के वचन द्वारा वहां आत्म जागृति लाया था। आपको स्मरण होगा कि हमने पहले के इतिहास का सर्वेक्षण किया था और योशिया के शासन काल में जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था, तब पवित्र शास्त्र की पुस्तक मिली थी। यहूदा के लोग उस समय बहुत विद्रोही थे। वे भूल गए कि वहां पर परमेश्वर का लिखित वचन है। जब वह पुस्तक राजा के सामने पढ़ी गई, तब वह कांपने व थरथराने लगा, क्योंकि वह उसकी प्रजा पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे। वो एजरा के वंशज थे, जिन्होंने इस पुस्तक को प्राप्त किया था, और उसका परिणाम यह हुआ कि योशिया के दिनों में आत्म जागृति हुआ। कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि सपन्याह उस जागृति के समय में एक प्रवर्तक था, जो एजरा के सेवकाई के समय वह वचन प्राप्त हुआ था। इब्रानी इतिहास में यह घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यह बहुत रोचक बात है कि सपन्याह ने अपनी भविष्यवाणी में उसका वर्णन नहीं किया, और मेरे ख्याल से इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण यह है कि सपन्याह नम्र स्वभाव का व्यक्ति था, और इसलिए उसने अपनी भविष्यवाणी में इसका वर्णन नहीं किया है। या ऐसा भी हो सकता है कि जागृति के पहले उसने अपना संदेश लिख लिया होगा। कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद वह जागृति थोड़े समय का रहा होगा। सो कुछ भी हो, सपन्याह ने अपनी भविष्यवाणी में उसका वर्णन नहीं किया है। श्रोता मित्र, सपन्याह एक ऐसा नबी था जिसके नस में राजकीय लहू था। वह उस अच्छे राजा हिजका का पोता था। सो राज्य की मिरास के कारण सपन्याह का विश्वास था कि उसके पास अधिकार है, कि वह राजाओं के पुत्रों को सीधा कह सकता था, और जिसका वर्णन उसने पहले अध्याय उसके 8वें पद में किया है। योशिया के शासनकाल में इस राज्य की मिरास ने उसे बोलने का साहस दिया, हियाव दिया, और इसके द्वारा यह संभव हो सका कि उसने एक बड़ा कार्य उस जागृति के समय में पूरा किया। सपन्याह की पुस्तक में केवल 3 अध्याय हैं। इसे पढ़कर आप उसके संदेश को भली भांति समझ सकते हैं। योएल नबी के जैसे सपन्याह का भी संदेश यहोवा के दिन के जैसे भी आता है। इस विषय पर सपन्याह का एक महान विचार है। सपन्याह अन्य नबियों से अधिक मुहावरों का उपयोग करता है। जब योएल ने यहोवा के दिन के विषय में प्रचार किया, तब उसने अलग अलग आयामों में उसका प्रचार किया। उसने टिड्डियों के विनाश को देखकर कहा, वह परमेश्वर का दिन था। अन्य लोगों ने उसे विपत्ति या संकट कहा, परंतु योएल ने कहा, नहीं, वह यहोवा का दिन था। फिर आने वाले बाबुल द्वारा बंधुआई को देखकर उसने कहा, यहोवा का दिन आ रहा है। सो अन्य नबियों की तरह योएल ने भी यहोवा के आने वाले उस भयानक दिन के विषय में भविष्यवाणी की। संक्षिप्त में कहा जाए तो योएल ने यहोवा के दिन के विषय को 4 आयामों में प्रचार किया है। आप स्मरण रखें कि योएल की पुस्तक का जो व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग है, वो इस प्रकार है। आप अपने बीते हुए समय को देखें। उसमें चाहे आपका जीवन अनुकूल रहा हो या प्रतिकूल रहा हो, आपको लाभ हुआ हो या हानि हुआ हो, आप इस प्रकार कह सकते हैं कि वह मेरे लिए यहोवा का दिन था।
फिर अपने वर्तमान स्थिति को देखकर कहें, यह मेरे लिए यहोवा का दिन है। फिर आने वाले अपने भविष्य के समय को देखकर कहें, चाहे वह आपकी मृत्यु हो या फिर प्रभु का वापस आना हो, कोई भी पहले आए, आप कहें मेरे लिए वह यहोवा का दिन होगा या फिर यहोवा का दिन मेरे लिए आ रहा है। श्रोता मित्र, सपन्या का प्रचार भी योएल नबी की तरह अर्थपूर्ण है, क्योंकि सपन्या जैसे यहोवा के दिन के विषय में प्रचार करता है, तो वो विशेष करके भविष्य में आने वाले यहोवा के बड़े व भयानक दिन के विषय में वर्णन करता है। ऐसा लगता है कि सपन्या उस समय बाबुल की बंधुआई की ओर संकेतिक करता है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो इनके घटनाओं को अलग अलग करना बहुत कठिन जान पड़ता है। जब आप भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हैं तो आप उस चुनौती को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए आप जैतून पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेरितों के वार्तालाप पर ध्यान करें, जहां पर प्रेरितों ने उसे पृथ्वी के अंत के विषय में प्रश्न पूछा। उन्होंने उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। उनके प्रश्नों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 24 और 25 अध्याय में दिए हैं। सो प्रभु के दूसरे आगमन से संबंधित कुछ घटनाओं को अलग अलग करना कठिन है। यरूशलेम का पतन जो 70 एडी में हुआ, उसके साथ महाविपत्ति के समय को अलग करना भी कठिन होता है। मित्र, इस प्रकार की बातों को हम संपूर्ण भविष्यवाणियों के पुस्तकों में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इन्हें अलग करना है तो आपको अपने आप से प्रश्न पूछना है कि क्या वे बाबुल के बंधुआई के विषय में कह रहे हैं, या फिर उस बंधुआई से वापस आने के विषय में कह रहे हैं, या फिर क्या वे इस्राएल के भौगोलिक वापसी के विषय में कह रहे हैं, या फिर आत्मिक वापसी के विषय में बता रहे हैं। सो इस तरह से आप उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। जब आप सपन्या के तीनों अध्याय को पढ़ेंगे तब आप यहोवा के दिन के विषय में सपन्या के प्रचार को जानने पाएंगे। यद्यपि सपन्या कभी कभी यरूशलेम के पतन व बाबुल के आने के विषय में बातें किया है, फिर भी वह यहोवा के आने वाले दिन के विषय में बातें किया है। श्रोता, पवित्र शास्त्र के अनेक स्थानों में आप नबियों द्वारा दर्शाए गए यहोवा के अंतिम दिनों के विषय में वचन प्राप्त करेंगे, अर्थात वे यहोवा के बड़े व भयानक दिन के विषय में बताए गए हैं। भजन संहिता 46 में इसका अच्छा वर्णन किया गया है। यहाँ पर भूतकाल के समय को बताया गया है, अर्थात यह पहले से ही हो गया है। भजनकार कहता है, आओ यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे बड़े बड़े उजाड़ किए हैं। फिर दूसरा पतरस के 3 अध्याय में भी यहोवा के दिन के विषय में वर्णन किया गया है। वह कहता है, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। वह अपने आने के विषय उदासीन और मंद नहीं है। यहोवा का दिन आएगा। फिर पतरस यहोवा के बड़े व भयानक दिन के विषय में वर्णन करके कहता है कि उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सो इस तरह से पतरस यहोवा के अंतिम व भयानक दिन के विषय में वर्णन करता है। फिर हागे नबी भी यहोवा के दिन के विषय में वर्णन करता है और कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा और मैं सारी जातियों को कंपकपाऊंगा। इब्रानियों के 12वें अध्याय में इब्रानियों की पत्री का लेखक हागे की भविष्यवाणी का वर्णन करके कहता है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। फिर लेखक हमें चुनौती देकर कहता है कि उस राज्य पर विश्वास करो जो हिलने का नहीं। श्रोता, क्या आपके पास कोई ऐसी आत्मिक नींव है जो हिलने का नहीं है? यहोवा के इस बड़े
वह भयानक दिन का जो शिक्षा है वो यही है। यदि आप नेवी के उस बड़े जहाज के विषय में कुछ जानते होंगे जिसमें समय समय पर यह सूचना दिया जाता है कि सफाई कर्मचारी जहाज के ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से सफाई करें। जब मैं सपनिया की पुस्तक को पढ़ता हूँ तो इसी प्रकार का अनुभव करता हूँ, क्योंकि सपनिया बार बार इस वचन का उपयोग करता है कि मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। सो इस प्रकार सपनिया की भविष्यवाणी प्रारंभ होती है। उसकी भविष्यवाणी में आगे लिखा है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहुनों को पवित्र किया है, और यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने प्रदेश के वस्त्र पहनते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवड़ी को लांघते और अपनी स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधे की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उनकी जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। श्रोता, फिर वह अन्य नबियों की तरह यहूदा के लोगों को एक अच्छा संदेश देते हुए कहता है, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी की नाई निकले और यहोवा का भड़कता हुआ कोप तुम पर आ पड़े, तुम इकट्ठे हो। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। श्रोता, समय समाप्त हो रहा है। अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें, और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में रुचि रखते हैं तो अगले कार्यक्रम को अवश्य सुनें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।